अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी बिरयानी, वो भी चिकन चटनी बिरयानी। बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है और आसान भी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने कोकोनट हाफ कप ले लिया था पिसा हुआ, और ये लहसुन के जवे हैं तकरीबन 10 से 12 अदद। ये दरमियाने साइज़ की एक प्याज लेंगे, हरे धनिए की एक गड्डी, पुदीना हाफ गड्डी, और ये भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा है और लहसुन। इन सबको, हरी मिर्च हमने हस्बे जायका ले लिया था 6 से 7 अदद छोटी हरी मिर्च है। ये तेज़ होती है और आप अपने हिसाब से ले लें। और यहाँ पर इन सब चटनी को पीस के एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ चिकन का काम करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल घी अपने हिसाब से डाल लिया था, और यहाँ पर तकरीबन छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग जो है तकरीबन यहाँ से 7 अदद ले लेंगे, और काली मिर्च 17 से 18 दाने ले लेंगे। ये गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, और इसको हल्का सा भूनेंगे। और इसके बाद फ़ौरन हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। ये चिकन तकरीबन 300 ग्राम चिकन है, और इसको इस अदरक लहसुन के साथ, गरम मसाले के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो उसे 1-2 सेकंड के बाद, हमें भूनने के बाद इसके अंदर जो हमने मज़ीद डालना है वो है एक प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, या आप शुरू में इसको पहले लाल कर लेंगे अदरक, फिर ये गरम मसाला डाल दें, अदरक लहसुन डाल दें। यहाँ पर मेरे पास तली हुई प्याज थी जो क्रश हुई हुई, तली हुई क्रश प्याज है। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पर डालूँगी, और अगर आपके पास भी क्रश हो तो आप खाली 1 टेबल स्पून डालें, और नहीं है तो शुरू में ही आपने प्याज को लाल करके फिर बाकी चीज़ें डाल दें, उसके अंदर चिकन डाल दें। और यहाँ मैंने ये प्याज डालने के बाद तकरीबन आधा पाव दही डाल दी है इसके अंदर, और अब दही और प्याज के साथ करेंगे इसकी भुनाई। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, दही के पानी को खुशक करना है। और यहाँ पर मज़ीद नमक हस्बे जायका इस चिकन के हिसाब से हम डाल देंगे। ये है गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। और यहाँ पर मज़ीद जो अभी जाएगा हल्दी जाएगी, यहाँ पर इसको हमने भूनना है, और हल्दी डाल के मज़ीद इसको 1-2 सेकंड के लिए हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ इसको भूनते भूनते चिकन हमारी तकरीबन गली जाएगी, तकरीबन पूरी नहीं गलेगी, तकरीबन आधी गलेगी, जिसके लिए हमें पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, ये ऑप्शनल है। कुटी हुई मिर्च, मुझे लग रहा था हरी मिर्च शायद मैंने कम डाली चटनी में, तो मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी थी 1 टेबल स्पून। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालें, ये ऑप्शनल है कुटी हुई मिर्च। अब पानी मैंने इसमें इतना डाल दिया था जिसमें ये चिकन फुल डन हो जाएगी, और बस अब इसको ढक के मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ देख रहे होंगे पानी खुश्क हो चुका है, और चिकन जो है हमारी बिल्कुल फुल डन है। और यहाँ पर अब हम डालेंगे चटनी, और चटनी को यहाँ हमने भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, बस चटनी डालें, मिक्स करें। 1-2 इसमें उबाल आएगा, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी उसमें, बड़ी देगची में, ताकि उसमें चावल भी जाएंगे, क्योंकि आधा किलो चावल और 300 ग्राम चिकन है, तो वो इस कढ़ाई में नहीं आएंगे। तो बस ये आपको दिखाने के लिए इसमें मसाला मैंने तैयार किया। अब मैं डाल दूँगी इसको बड़ी सी देगची में, जिसमें हमारी ये कुकिंग अच्छी तरह हो जाए चावल की और चिकन की। तो यहाँ पर ये देगची के अंदर आप देख रहे मैंने पूरा चटनी जो थी, चिकन चटनी सब मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और उसे खंगाल के भी कढ़ाई को, उसका पानी भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मज़ीद पानी हमने डालना था इसमें चावल का। और चावल को तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। आप जो चावल इस्तेमाल करें अपने हिसाब से उसे भिगोएं, और अपने हिसाब से आप उसमें पानी डालें, जितना आप उसमें दम लगा सके पानी में, क्योंकि हर एक को अपने चावल का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ इसलिए मैं पानी की क्वांटिटी कभी भी नहीं बताती चावल के दौरान कि कितना पानी डालना है, तो आप अपने हिसाब से देख के डालें, क्योंकि आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है हरी मिर्च मैंने डाल दी, पुदीना डाल दिया, हरा धनिया हो तो वो भी डाल दें। मैंने तो पूरा गड्डी पीस ली थी इसलिए बचाया ही नहीं, लेकिन आपने बचाना है। और यहाँ इस टाइम आपने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च डालनी है। चावल को बस अब खुला पकाएंगे, क्योंकि हमने इसको दम पे लगाना है। और इस तक खुला पकाते हुए जब देखें पानी नीचे की तरफ चला जाए, तब आपने इस चावलों को दम लगाना है। तो यहाँ हमारी बिरयानी दम के लिए तैयार है। चलिए दम लगाते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। यहाँ देखें बेहतरीन, तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट दम पे लगाया, 25 से 30 मिनट, और उसके बाद ये बेहतरीन हमारी चिकन चटनी बिरयानी तैयार थी। यकीन करें बहुत लजीज थी, और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी जब इसका ढक्कन हटाया था। और मैं अब सर्व करके दिखाती हूँ। देखें चावल कैसे दाना खिला खिला है, और इतनी ही रंगत इसकी देखें माशाल्लाह। अगर हम चटनी को भून लेते उसके साथ, तो फिर हमें वो ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि मसाला जो तो काला हो जाता,
और वो इतनी खूबसूरती नहीं आती जैसे कि अभी हल्का हल्का सा ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ये चटनी चिकन बिरयानी है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, और यकीनन मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर हमारी चटनी चिकन बिरयानी तैयार थी और मिर्ज़ा भी आ चुके थे और मैं दस्तरखान लगा रही थी। तो इतने में आ गए मेहमान, और क्या ही बात थी, ये दस्तरखान लगा और मेहमान आ जाए तो रहमत और बरकत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके नसीब का पहले ही रिज़्क़ उस घर तक पहुँच जाता है जो उनके नसीब का होता है। तो यहाँ तारीफ़ें लूटते हुए मिर्ज़ा की भी और मेहमान की भी कि वाह वाह कर रहे थे, माशाल्लाह कर करके खा रहे थे। और यकीनन आप भी बनाएंगे अपने घर में, इसी तरह तारीफ़ें लूटेंगे और आप भी मज़े करें। तो इंशाल्लाह मिलते एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।